तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पे कल हम एलसीएम पढ़ चुके हैं, आज हम एचसीएफ पढ़ेंगे। तो एचसीएफ देखो कैसे फाइंड किया जाता है। जस्ट सपोज हमें 2 डिजिट का एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास में आया जस्ट सपोज फाइंड एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम की क्या थी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ की है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या एचसीएफ को जीसीएफ भी कहा जाता है। जीसीएफ मतलब हाईएस्ट की जगह जी की जगह लग जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, पर मोस्टली अपन वर्ड एचसीएफ ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए हमें मान लीजिए एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 36, ठीक है। तो कल हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगाया था वो देखिए। अब देखो एलसीएम फाइंड करने में तो हमने क्या किया था कि अगर 2 डिजिट का एलसीएम फाइंड करना है तो उसके लिए हमने उसका जो एलसीएम किया था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो प्रोसेस किया था वो साथ में ही किया था, है ना। चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो। पर एचसीएफ के केस में क्या होगा कि अगर 2 डिजिट है तो दोनों का अलग अलग होगा, 3 है तो तीनों का अलग अलग होगा, है ना। मतलब एचसीएफ में अपने को जितने भी डिजिट होगी उनका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 डिजिट है, 20 है और 36 है, तो दोनों का करना पड़ेगा, 20 का भी करेंगे और 36 का भी करेंगे, ठीक है। तो पहले 20 का कर लेते हैं। 20 फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटी टेबल हमारी है 2, ठीक है। तो 2 की टेबल में 20 आता है, तो 2 को हमने यहाँ लिख लिया। और कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स आता है, तो 10 को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर ये जो 10 है वो वापस से 2 की टेबल में आता है ना, तो 2 को हमने वापस यहाँ लिख लिया। और ये जो 10 है वो कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, तो 5 को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब ये वापस 2 यहाँ पर रिपीट हो सकता है क्या, 2 की टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 2 के बाद में 3 की टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा। फिर 4 की टेबल में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 5, तो 5 खुद की टेबल में आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 5, और कितनी बार आएगा, 1 टाइम, ठीक है। तो ये अपना 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब दूसरी डिजिट क्या है हमारे पास में, 36, है ना। तो ऐसे ही 36 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। यहाँ पर डिजिट क्या है, 36, तो 36 2 की टेबल में आएगी, 2 से डिविजिबल होगी। लास्ट में क्या है, इवन डिजिट है ना। मैंने कल आपको बताया था 0, 2, 4, 6 या 8 हो लास्ट में, तो वो 2 से डिविजिबल हो सकती है। अब लास्ट में इसके 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी, तो 2 को हमने यहाँ लिख लिया। और कितनी टाइम्स डिविजिबल होगी, 18 टाइम्स, तो 18 को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। आप डिवाइड लगा के देख सकते हो। फिर ये 18 वापस 2 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा 18, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया। और 2 की टेबल में जो 18 है वो कितनी टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स, तो 9 को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर ये जो 9 है क्या 2 की टेबल में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 2 के बाद में नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं, 3 की टेबल में 9 आता है, यस आता है, तो 3 को हमने यहाँ लिख लिया। और कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो 3 को हमने इसके नीचे लिख लिया। फिर वापस ये जो 3 है वो खुद की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में, और कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो दोनों डिजिट का अलग अलग क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए फाइनल स्टेप हमारा एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या रहेगा, इधर देखिए सब जने, ठीक है। देखो पहले हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर है उनको लिख देंगे। जैसे 20 है, तो 20 के फैक्टर हमारे पास में क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो उसको हमने यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डिजिट हमारी थी 36,
तो 36 के जो भी फैक्टर आ रहे हैं वो भी यहाँ पे 36 इक्वल टू करके लिख लेंगे। क्या आ रहा है 2 2 3 और 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फैक्टर लिख लिए। अब अपने को क्या करना है, पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर। अब पेयर कैसे बनेगा, देखिए इन दोनों के फैक्टर में जो भी कॉमन डिजिट होगी उनका पेयर बनाना है। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस एक 2 का पेयर बन सकता है दोनों के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमने ये एक पेयर पहले बना लिया। ठीक है, फिर ऐसे ही वापस 2 2 आ रहा है तो वापस से एक और इसका पेयर बन सकता है, बन सकता है ना। तो इसलिए हमने एक और पेयर बना लिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर ऊपर 5 है, क्या नीचे आपको 5 दिख रहा है, नहीं है, तो क्या 5 का पेयर बनेगा यहाँ पर, नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे कोई 5 नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नीचे अगर हम नोटिस करें तो नीचे 3 है बट ऊपर 3 नहीं है, तो 5 का भी पेयर नहीं बन रहा और 3 का भी पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा। ठीक है, जिस जिसका पेयर बना उसकी एक एक डिजिट ले लेते हैं हम। जैसे इसका पेयर बना तो इसका एक 2 ले लिया, इसका पेयर बना तो इसका एक 2 ले लिया। ठीक है, 2 2 जा 4। So HCF of 20 and 36 will be 4। समझ में आया आपको HCF कैसे फाइंड किया हमने, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, उसके बाद में जो भी उसके फैक्टर्स आए थे उनको लिख लिया और उसके पेयर बना लिए। जिस जिसका भी पेयर बन गया उस पेयर की एक एक डिजिट लेके और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस टाइप से अपना HCF होता है। बाय विच मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जरा देखिए। अब हमें जो HCF फाइंड करना है वो है 6, 8 और 12 का HCF। ठीक है, फाइंड HCF ऑफ 6, 8 एंड 12। ठीक है, तो 6, 8 और 12 का हम HCF फाइंड कर लेते हैं। 6 का, 8 और 12, तीनों का क्या करना पड़ेगा, अलग अलग HCF फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 6 का फाइंड करते हैं। 6 आता है 2 की टेबल में, 6 आता है ना 2 की टेबल में, तो 2 को हमने यहाँ लिख लिया। और कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो 3 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में 2 की टेबल में 3 नहीं आएगा, नेक्स्ट 3 की टेबल में तो 3 आ जाएगा, तो 3 को हमने यहाँ लिख लिया। और कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा, तो हमने 1 को यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट 8 का भी निकाल लेते हैं। 8 का देखिए, 8 2 की टेबल में आएगा, तो 2 को हमने यहाँ लिखा। ठीक है, 2 की टेबल में जो 8 है वो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, तो 4 को हमने यहाँ लिख लिया। अगेन ये 4 2 की टेबल में आएगा और कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। फिर ये जो 2 है वो खुद की टेबल में आएगा वापस से, और कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से 8 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट 12, तो ये 12 2 की टेबल में आता है और 6 टाइम्स आता है। ठीक है, फिर ये जो 6 है वो वापस 2 की टेबल में आता है और कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। ठीक है, फिर ये जो 3 है वो 2 की टेबल में तो नहीं आएगा, बट ये किसकी टेबल में आएगा, खुद की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, और कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा। ठीक है, तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखिए, अब देखो इसके कैसे निकालेंगे। पहले ये जो 3 डिजिट है 6, 8 और 12, तीनों के फैक्टर लिखने पड़ेंगे अब। ठीक है ना, 6 के भी, 8 और 12, तो 6 के फैक्टर हमारे पास में क्या है, 2 इंटू 3 है ना, तो 6 के हमने लिख लिए 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद में 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर भी हम इसके लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब ये 3 यहाँ पर डिजिट थी,
तो तीनों में डिजिट कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 2 2 तीनों में आ रहा है, तो एक पेयर तो हमने इसका बना लिया, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो 3 है, 3 यहाँ आ रहा है बट यहाँ नहीं आ रहा है ना। अगर पेयर बनाना है तो वो सेम डिजिट तीनों में आनी चाहिए, या 2 डिजिट है तो दोनों में आनी चाहिए। अभी यहाँ पे 3 है तो तीनों में चेक करेंगे, 3 यहाँ है, यहाँ पर भी है बट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से अगर 2 को हम देखें तो 2 इन दोनों में आ रहा है बट ऊपर नहीं आ रहा, तो ऐसी अब कोई भी डिजिट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, नहीं है ना, ठीक है। तो और कोई पेयर बनेगा नहीं, तो हमारा HCF सिंपली क्या हो जाएगा, जो एक पेयर बना है उसी की एक डिजिट ले लेंगे हम 2, तो इसका HCF क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको HCF का मेथड?